हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल्स। या आप आज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं टीवी सीरियल ये है चाहते के आने वाले एपिसोड की। तो दिखाया जाएगा जगदीश अर्जुन से कहेगा कि तुम नीचे होकर के खुद माफ़ी मांगो काशवी और कारुण से, और वो उनको अपने घर ले आओ। आदित्य यहाँ पर काशवी से कहता है कि तुम दोबारा अर्जुन के पास मत जाना, क्योंकि करुण की कस्टडी के लिए मैं कुछ करता हूँ। काशवी कहती है मेरे पास प्लान है। अर्जुन दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि कोरिया गाय खड़ा है कोर्ट नोटिस के साथ। वो जगदीश से कहता है कि काशवी ने करुण की कस्टडी के लिए फाइल किया है केस मेरे खिलाफ। थोड़े टाइम के बाद अर्जुन कारुण से कहता है आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे थे बेटा कि मैं तुम्हें हग नहीं कर सकता। कारुण कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपके साथ रहूं, आप मुझसे दूर हो जाओ। अर्जुन कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। कारुण कहता है कि हाँ, क्योंकि एक अंकल ने मुझसे कुछ कहा था और मैंने आपसे कुछ मांगा लेकिन आपने मना कर दिया। अर्जुन काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। वो कहता है कि बेटा मेरा काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और इसीलिए मुझे यहाँ पर तुम्हारी जगह उन अंकल को वो चीज़ नहीं देनी पड़ी। यहाँ पर कारुण ड्रग्स की बात करता है जो कि कमाल को देना था। वो कहता है कि मेरे लिए काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और क्या कोई भी बाप अपने बेटे को ऐसे कुर्बान कर सकता है। तभी कारुण कहता है तो क्या कोई भी पापा अपने बेटे के लिए ऐसा ही करता है। अर्जुन कहता है कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था। कारुण कहता है बस आप झूठ बोला बंद कीजिए, आप बैड हैं। और बैड अंकल ने यहाँ पर मुझे सुनाया था आपकी सारी बात, कैसे आप मना कर रहे थे। वो कहता है कि महिमा मम्मा भी यहाँ पर मुझसे कहती थी कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, मेरी परवाह नहीं करते, आप सेल्फिश हैं, मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। अर्जुन कहता है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी जान हो और ज़रूर तुम्हें यहाँ पर कोई गलत फहमी हुई है। वो सारी चीज़ें सिर्फ उस इंसान को कन्फ्यूज़ करने के लिए थी ताकि हम उसे पकड़ पाएँ। करुण को वो हक करता है और काशवी कहती है कि नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं सुनना, और वो काशवी के पास चला जाता है। काशवी अर्जुन से कहती है अब मुझे समझ आया कि आखिर कारुण किडनैप जो हुआ था तभी वो 1 घंटे में वापस कैसे नहीं आ पाया। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उसे कन्विंस करना चाहते हो कि वो तुमसे प्यार करता है। अर्जुन कहता है कि मैं बस क्लियर करना चाहता हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग। काशवी कहती है हम दोनों को पता है कि तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो जो भी कुछ हुआ कारुण के साथ, क्योंकि सिर्फ तुम्हारा ईगो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट था और तुम्हारा डिसीजन। वो आदित्य की तारीफ करती है कारुण को ढूंढने में। आदित्य यहाँ पर बहुत खुश होता है। अर्जुन कहता है कि मैं भी आदित्य का थैंकफुल रहूँगा अपनी पूरी ज़िंदगी। आदित्य ऐसे एक्ट करता है जैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। अर्जुन यहाँ काशवी से कहता है कि मुझे हेल्प करो, मुझे यहाँ पर हेल्प चाहिए और कारुण को मुझे एक बार फिर से अपनी लाइफ में वैसे ही वापस चाहिए जैसे वो था। और वो कारुण को हक करता है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ कुछ मोमेंट तो स्पेंड करो। काशवी कहती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी चाहे जो हो जाए, कारुण को जो चाहिए इस बार वही मिलेगा, और वैसे भी मैं कारुण को तुमसे अब मिलने नहीं दूंगी। वो कहती है तुम एज अ फादर फेल हो चुके हो। आदित्य यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर काशवी तुम थोड़ा गुस्से में बात मत करो, आदित्य ने हमें यहाँ बचाया। वो कहती है काशवी अर्जुन से कि जबकि आदित्य का कोई भी रिलेशन नहीं है कारुण के साथ, लेकिन फिर भी उसने अपनी जान पर खेल कर कारुण को बचाया। वो कहती है कि कारुण को वो बहुत अच्छा लगा, इवन मैं भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। अर्जुन काशवी से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतना ज़्यादा गिर जाओगे प्यार के लिए। और वो सोचता है कि ठीक है तुम उसकी माँ हो, मैं तुम्हें अपने बेटे से प्यार करने से मिलने से नहीं रोक सकता, लेकिन तुम भी मेरे बेटे को मुझसे मिलने से नहीं रोक सकती। वो कहता है कि अगर तुम माँ हो तो मैं बाप हूँ। कारुण कहता है काशवी से कि क्या आप मेरी माँ हैं। काशवी कहती है हाँ, ये बहुत बिग स्टोरी है, महिमा ने तुम्हें मुझसे चुरा लिया था। वो कहती है कि मैं ही हूँ जिसने तुम्हें बर्थ दिया। कारुण कहता है कि तभी मुझे आपके साथ मम्मा वाली फीलिंग आती थी। काशवी कहती है मुझे भी तुम्हारे साथ बेटे वाली फीलिंग आती थी। कारुण उसे मम्मा बोलता है और हक करता है। अर्जुन बहुत खुश है ये देखकर कि काशवी और कारुण एक दूसरे को हक कर रहे हैं। वो भी जैसे हक करने वाला होता है उन दोनों को कारुण रोक देता है। वो कहता है मैं आप पर ट्रस्ट नहीं करता, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। काशवी कहती है प्लीज़ अर्जुन तुम जाओ। अर्जुन कहता है ये गलत कर रही हो तुम,
मैं अपना बेटा वापस लेकर रहूँगा, भले ही उसके लिए मुझे तुमसे लड़ाई क्यों ना करनी पड़े। आदित्य आता है मॉर्च में और पैसे देता है गार्ड को। वो कहता है कि सारे सीसीटीवी कैमरा स्टॉप कर दो, कोई भी एंट्री नहीं होनी चाहिए। गार्ड कहते हैं ठीक है। आदित्य वहाँ आता है, कमाल की डेड बॉडी को देखता है और उसे आवाज़ लगाता है। कमाल उठ जाता है, वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वो मरा हुआ था। वो दोनों हंसते हैं। आदित्य कहता है कमाल से कि वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुमने फेक डेथ इतने अच्छे से निभाई कि कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि तुम जिंदा हो। तभी तो कारुण भी सोचता है कि मैं सुपर हीरो हूँ जबकि उसका फादर नहीं हूँ। वो कहता है कि हाँ, मुझे लगा मैंने तुम्हें बचाया। वो कहता है कि काशवी यहाँ पर अर्जुन को अपनी लाइफ से निकाल कर बाहर फेंकने वाली है। कमाल कहता है कि कोई भी तुम्हारे पर भी डाउट नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी को शक हुआ तो। आदित्य कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुमने जो सांस लेना इतने लंबे टाइम तक बंद कर दिया था, हर किसी को यही बिलीव हो गया था कि तुम मर चुके हो। कमाल कहता है कि हाँ, यहाँ पर सही कहा तुमने। आदित्य तभी उसे बॉम्ब दिखाता है कि कैसे उसने वॉल पर बॉम्ब प्लांट कर दिया है और वो सारे मुर्दों को ब्लास्ट कर देगा और सबको मुक्ति देगा। वो कहता है फिर तुम बाहर चले जाना और गाड़ी में बैठ जाता है। आदित्य तभी मॉर्च को ब्लास्ट करता है। अर्जुन वहाँ आता है डिसहार्टेड। जगदीश कहते हैं कि क्या हुआ बेटा करुण के बारे में, और वो रौनक को बताते हैं कि आदित्य ने यहाँ पर रेड हैंडेड पकड़ा था मरे हुए कमाल को, लेकिन रेस्क्यू भी कराया करुण को। महिमा कहती है लेकिन मेरा बेटा कहाँ है। अर्जुन यहाँ ब्रेक डाउन होता है और रोता है। वो कहता है कि करुण मुझसे नफरत करता है, वो मुझसे नफरत करता है, वो मेरे साथ नहीं आना चाहता। जगदीश कहते हैं कि हम उसे समझाएंगे बेटा, तू परेशान मत हो। अर्जुन कहता है कि काशवी को भी यही लगता है कि मैं यहाँ पर गिल्टी हूँ बहुत ज़्यादा, कि ये सब कुछ जो हो रहा है, जो हुआ है, वो मेरी वजह से हुआ है। मैं एक रिस्पॉन्सिबल फादर नहीं हूँ, ये सब कुछ मेरी ही किया धरा है, इसीलिए मैं अपने बेटे को वापस नहीं ला पाया। महिमा कहती है मैं अपने बेटे को वापस लाऊंगी और काशवी मुझसे मेरे बेटे को दूर नहीं रख सकती। जगदीश कहते हैं कि शट अप, तुम्हें पता भी है कि काशवी उसकी असली माँ है और तुम्हारे साथ कानून से बड़ा हुआ है, लेकिन उसके असली माँ वही है। वो कहता है कि महिमा, तुम इस घर में अब नहीं आओगी जब तक हम तुम्हें नहीं बुलाएंगे, और अगर हम तुम्हें बुलाएंगे तो हो सकता है कि तुम्हारी जो बेल है वो भी कैंसिल हो जाए। वो अर्जुन से कहते हैं कि तुम रूम में जाओ, हमने यहाँ पर तुम्हारे साथ मिलकर के कुछ प्लानिंग करनी है कि करुण को कैसे समझाया जाए। तभी इधर दिखाया जाता है कि जगदीश कहते हैं क्या तुम्हारा ईगो ज़्यादा बड़ा है, अगर तुम एक्सेप्ट कर लोगे कि गलती तुम्हारी थी। वो कहता है कि तुम हमेशा से काशवी और कारुण को एक फैमिली की तरह रखना चाहते थे और अब उन्हीं से फाइट कर रहे हो। प्लीज़ उनके सामने जाओ और अपनी गलती मानो। वो कहता है कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है बताओ बेटा, फैमिली या फाइट। वो कहता है मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जो कि ऑनेस्ट होते हैं ऑफिसर ऑन ड्यूटी, लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली के चक्कर में वो पर्सनल चीज़ें इग्नोर नहीं करते। वो पर्सन अब वैसे भी मर जाता है जिसके साथ उसका परिवार नहीं रहता। अर्जुन को रियलाइज़ होती है अपनी गलती है। वो जगदीश से कहता है आप सही कह रहे हैं डैड, मैं जाऊंगा। वो कहता है मैं जाऊंगा काशवी के घर कल और उससे माफ़ी मांगूंगा। वो कहता है कि मैं अपनी फैमिली को वापस लाऊंगा। यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या यहाँ पर उसकी जो रिक्वेस्ट है वो मानेगी या नहीं। वेल, ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।